In a world where progress and transformation are paramount, the Focus Development Project shines as a beacon of change in the serene landscapes of Himachal Pradesh. Supported by the impactful CSR efforts of HDFC Bank, this initiative has been a true revolution for 5 village panchayats of Seraj block in Mandi district. It is with heartfelt gratitude that we acknowledge HDFC Bank CSR for their unwavering support throughout this journey. With a focus on establishing and strengthening the agri-value chain, introducing modern cultivation practices, and nurturing entrepreneurial skills among rural farmers, the lives of 2,476 farmers have been profoundly touched. The results speak volumes, with the Himachal Farmer Producers Cooperative Limited showcasing exemplary performance and achieving a cumulative turnover exceeding 40 lakhs Indian rupees. As the scheduled project period of 3 years draws to a close, a sense of pride and fulfillment envelopes the atmosphere as we prepare to hand over all assets and progress to the Himachal Farmer Producers Cooperative Limited. This marks not just the end of a project, but the beginning of a new chapter of sustainable growth. हमारे इस कार्यक्रम में इतनी ठंड में आप समय निकाल कर आए, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा खराब था और हम भी डाउटफुल थे कि बारिश ना हो जाए कहीं। अभी भी हम यही मना रहे कि बारिश ना हो, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो बाधित ना हो। तो आप में से अधिकतर लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम ऋतु है और वैसे मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन पिछले 5 वर्षों से मैं पहाड़ी क्षेत्रों में ही काम कर रही हूँ। और आपके बीच जो हमारी ये परियोजना चलाई जा रही है, केंद्रित विकास कार्यक्रम, उस परियोजना को मैं देखती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग केंद्रित विकास कार्यक्रम से क्या समझते हैं, क्योंकि अब 3 साल हो गए, परियोजना अपने 3 वर्षों की अंत पे आ गई है। तो आप लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं? पोलियोस ऐसा होता था कि ये तो लोगों ने पोलियोस के लिए कृषि विभाग ने हाँ चल रहा है, अप्लाई किया है, तो लगभग 1.5 करोड़ की फाइलें पेंडिंग पड़ी है। संजीवनी से हमें ये फायदा हुआ कि संजीवनी कागज जमा करो, पैसे जमा करो, तुरंत हमें पोलियोस मिल गया। और उसके बाद जो बीज था वो भी हमें फ्री में ही मिला है। ये तो हमें कम से कम उस पोलियोस और बीज के लिए कम से कम 17,000 की रकम अदा करनी पड़ेगी। थैंक यू। पहले हमारे मतलब बगीचे हाइट में जैसे होते ऊंचे, वहाँ पे बहुत कमी रहती थी और हम खड्ड से ढोते थे, मतलब 200 लीटर। इस समय ये बेनिफिट हुआ कि स्टोरेज हुआ और स्प्रे वगैरह सब्जी लगाने के लिए बहुत उपयोग करता। तो फिर हमने वहाँ गए और वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा और सीख के आए। फिर हमने और धीरे धीरे में अपने वहाँ मतलब इस तरह की मतलब काम करना मतलब शुरू किया और हमें तो बहुत, और उनके वहाँ से बहुत कुछ सीखा हमने। मतलब जो जिस तरह वो बोलते कि मतलब कि तौलिया बोलते, तौलिया बनाने का जो उनका तरीका था वो, और उसको 2-3 साल के बाद बनाते थे मतलब। और हमारे हर साल अपने बगीचे में करते रहते थे और इसमें बहुत वहाँ से सीखने को मिला। मतलब नहीं थी शुरुआत में हमें थोड़ी सी परेशानियां भी हुई, क्योंकि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस था या भूतपूर्व जो आपके अनुभव थे वो एनजीओ को लेकर बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी भी हुई। कई जगह समूह लोग बनाने के लिए तैयार नहीं थे, बट फिर लगातार फॉलो अप करने के बाद, लगातार उनसे बातचीत करने के बाद फाइनली जाके हमारे 50 कृषक हित समूह जो हैं वो बने, जिसमें हमारे 2076 लोग हैं। कितने हैं? और उसी के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको भी हम ऐड कर दें तो अभी हमारे साथ वर्तमान में 2476 लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। कितने? 2476। ठीक है, तो इन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुख्य काम जो है हमारा वो हमारी 5 ग्राम पंचायतों में है। कौन कौन सी? नीचे से शुरू करते हैं। धार जरोल, तुंगाधार, बोगराइल चौक, टीम कटारू, संगरवाड़ा। जो पंचायत से आया उन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों का नाम लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपकी 5 ग्राम पंचायतों के नाम आपने बिल्कुल सही बताए। बीच में एक जंजैहली भी मिक्स हो गया, पर
अनफॉर्चुनेटली जो है जंजैली में हमारा इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपकी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बना सकते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने आपको कुछ पैकेजिंग की चीजें भी बताई। तो मोटा मोटा ये था कि आपका एक्सपोजर विजिट भी हमने 2 बार कराया, एक बार वहां कराया, एक बार आपका जरोल में हुआ था HPMC की जो फैक्ट्री थी वहां पे, और तीसरा हुआ आपका कुल्लू में। तो ये 3 आपके एक्सपोजर विजिट्स जो हैं वो किए गए हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इंटरवेंशन टाइम पीरियड 3 साल में। As the members of cooperative gather to share their stories of transformation to inspire us all. Through resilience and innovation, they've shown us the limitless possibilities that lie within each of us. Their journey is a testament to the power of determination and the unwavering spirit of progress. ये जो हमारे यहाँ पर संजीवनी संस्था का संचालन जब हुआ अप्रैल 2021 में, तो हमारे गांव में कला ठाकुर जी ने हमारे ग्रुप का गठन किया, और 4 ग्रुप जो है हमारे डोला ठाकुर जी ने बनाए हमारे गांव में। और उसके बाद जो है जब इन्होंने हमें जानकारी दी कि पंचायत में जो है मतलब 5 पंचायतें यहाँ पर ली है टारगेट में, तो इसमें इनकी अहम भूमिका रही। ग्राम केंद्र तुंगाधार से बिलोंग करता हूँ और मेरे ग्रुप का नाम है नवज्योति। अब मैं शुरू कहाँ से करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। मैंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर शुरू किया, यानी मैं 27 साल बाद घर आया हूँ अपने, बेसिकली हम सेटल हैं परवाणू में। तो जब मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया तो सबसे पहले जब मैं ग्रुप में ज्वाइन हुआ तो मुझे पहले लगा कि भाई नहीं ऐसे ही है, मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर मैंने सर से एक ही बार रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा एक बार मेरे ऑर्चर्ड आके मैं कहा विजिट करो, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगा शायद नहीं आएंगे, लेकिन 10 मिनट बाद देखा तो पूरी संजीवनी की टीम मेरे ऑर्चर्ड में थी। तो जैसे कि नए एग्रीकल्चर में जब कोई आता है जिसने 27 साल में कभी केलनी भी नहीं पकड़ी होती, वो सीधा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आ जाए तो प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे नहीं फेस करनी पड़ी। ये थैंक्स है संजीवनी ग्रुप और उनके मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे यानी कि टाइम पे उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी खेत में कि मुझे सोल्यूशन के लिए मैं किसके पास जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा था इन्होंने इजी कर दिया था, ग्रुप में आप फोटो डालो, अगर ग्रुप में सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये विजिट करते थे और खुद आके पर्सनली आपको बताते थे कि ये प्रॉब्लम है। और जैसे कि बताया ही है कि इन्होंने प्लांट्स और बीज हमें प्रोवाइड कराए थे टाइम टू टाइम, वैसे अच्छी क्वालिटी के था सब कुछ, प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ में गए। लेकिन अब जा रहे हैं तो अब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी 3 साल हो गए मुझे तो ज्वाइन किए हुए। मैं तो यानी कि जब हैरान ही हुआ जब इन्होंने बोला कि हम चले जाएंगे 3 साल बाद, ये प्रोजेक्ट चला जाएगा यहाँ से। सदस्य है, मैं संजीवनी संस्था का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे बीच इस प्रकार की जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, जैसे मटर का बीज, अंकुर बीज, जिसमें प्रोडक्शन भी उसकी बहुत अच्छी है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसमें बहुत अच्छी है। जो बीज हम जो बाजार से और बीज लाते हैं जिसमें नमी, कई प्रकार के बीज होते हैं जो नमी को, हमारे खेतों में ज्यादा नमी वगैरह हो जाती है तो सड़ गल जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब बीज अच्छी तरह से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो जो अंकुर बीज है इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, ये मतलब इसकी अच्छे मतलब अंकुरित अच्छी तरह से होते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी इसमें बहुत अच्छी है और जो है प्रोडक्शन भी इसका बहुत अच्छा है। तो हम अगर हमें जिस चीज पर विश्वास हो तो हम आशा करते हैं जो चीज हमें जो है संजीवनी संस्था के दौरान उपलब्ध कराई, हमें उसके बारे में विश्वास दिलाया कि हमें जो जिस चीज से फायदा हो रहा है हम आगे भी उसी चीज का अनुसरण करते रहेंगे। और जो हमारे बीच सोलर लाइटें वगैरह प्रोवाइड की, उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ। अंधेरे को मतलब प्रकाशित कर दिया, रातों में मतलब बहुत अच्छा उजाला हो गया, किसानों को चलने फिरने में भी बहुत आसानी हो गई। तो जो आवारा पशु आते थे तो सोलर लाइट की सुविधा से उनको मतलब देखने में भी बहुत सुविधा हो गई।
और तीसरा आता है हमारे जो पावर टैंक बने, जो हमारे टैंक बने हैं सिंचाई के, तो उससे भी मतलब काफी अच्छा है। हम जो है वर्षा पर आधारित नहीं रह सकते, कई बार सूखा पड़ जाता है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा हो गया कि जो हमारे टैंक बने उससे सिंचाई करने में भी काफी सुविधा हमारे को उपलब्ध की ओर से हमें सीखा, विजिट भी रहे, हमारे एक्सपीरियंस भी रहे, काफी सारे अच्छी वैरायटी के पौधे भी मिले। लेकिन इसमें जैसे हमारे ही खेत में एक स्टोरेज टैंक मिला, जिसकी कि मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हमें पानी काफी नीचे से लाना पड़ता है चढ़ाई के लिए। जो टैंक बनने से हमें वहां पे फसलों में सिंचाई, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम डिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, समय पर स्प्रे और समय पर गोभी की फसल जो भी करना चाहे, मतलब जल ही जीवन है। तो उस तरीके की सुविधा हमें संजीवनी की ओर से मिली। और एक्सपीरियंस में जैसे विजिट हुए, वहां पर भी हमने सीखा कि खेती को मोडिफाई तरीके से कैसे किया जाए और इनकम कम में से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए प्रोडक्शन को, वो भी हमें संजीवनी की ओर से सीखने को उन्हें शेयर कर दी। इसी बीच मैं भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो नैपसेक पावर स्प्रेयर पंप थे, जो हमने हर ग्रुप में एक डिवाइड किया था, तो सर उसकी बहुत ही अच्छी मतलब आगे जो है क्या बोलते योगदान रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पंप चलते थे वो पेट्रोल पंप थे, उससे जो है किसानों को बहुत ज्यादा समय लगता था स्प्रे करने में। जो हमारे पास 4 स्टोकिया पावर स्प्रेयर पंप थे, उसमें जो है एकमात्र एक किसान जो है स्प्रे करता था, जिसमें 1 घंटे के बजाय वहाँ 15 मिनट में स्प्रे का शेड्यूल खत्म हो जाता था। इसके लिए मैं संजीवनी संस्था का धन्यवाद करती हूँ। मंच पर विराजमान श्रीमती रितु जी, मैनेजर संजीवनी प्रोजेक्ट, महेश जी चेयरमैन इस प्रोजेक्ट के, इनकी टीम है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं इनके सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद कि इन्होंने यहाँ पर हमारे राज्य में जो कार्य किया वो एक सराहनीय है। ऐसा कहेंगे कि आज प्रोजेक्ट यहाँ पर संजीवनी था और आज ये जा रहा है, तो इन्होंने कुछ चेंजेस लाई हैं आपके बीच में और इन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं देख रहा, इन्होंने कहा कि हमने जो है टैंक दिए अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास जो है वाटर टैंक दिए थे। तो इन्होंने अभी मुझे कहा कि हमने 1 लाख के करीब जो है प्लांट जो है सेब के जो स्पर वैरायटी है, मुझे सेब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, परंतु इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के सेब दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने पॉली हाउस दिए हैं और जो है और ये दूसरी जो है बीज दिए हैं और बहुत सारे जो है आपको पावर स्प्रे पंप दिए हैं। और इन्होंने आगे जो टर्नओवर का हैंडओवर किया है हिमाचल फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो मैं चाहूंगा कि वो आगे इसको टेक ओवर करे और आगे लेके जाए और लोगों को और जागरूक करते रहे। और इसमें फंडिंग एजेंसी जो हमारे HDFC बैंक है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज 2021 में करीब हम अप्रैल के मंथ में यहाँ पे आए थे, लेकिन कल्पना करीब 2020 से ही वो हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो उसकी तैयारी कर चुकी थी। ड्राफ्ट काम में वो होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है पूरे साल का, 1.5 साल का। और अब फरवरी के महीने में 2 साथी हमारे यहाँ पे आए, मंडी गए। अब मंडी जब गए तो गर्मी बहुत हो रही थी, AC चले थे, तो ये बोला कि गर्मी में तो सेब होते नहीं है। तो किसने बोला कि आप सिराज जाओ, जंजली जाओ। तो यहाँ पर आए हैं, एक बेसिक यहाँ पे आपको खाका तैयार किया है आपको फरवरी के मंथ में। फिर मार्च के महीने में यहाँ पे फिर से हमारे 2 साथी आए हैं, कलाजी और डोला भाई हमारे मिले। इनसे बातें की हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि संजीवनी पिछले 24 साल से काम कर रही है और बहुत अच्छे पार्टनर हमारे पास हैं, देश के भी हैं, विदेश के भी हैं। विदेश के भी हम काफी काम करते हैं, जर्मनी, अब स्वीडन, ब्रिटेन, ये हमारे साथी हैं। और जो एक बार काम करता है वो हमेशा साथ काम करना चाहता है। आज आप बोलते संजीवनी ने बहुत अच्छा काम किया, HDFC ने काम किया, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपका विकास संजीवनी नहीं कर सकती, कोई HDFC नहीं कर सकता जब तक आप खुद मानसिक रूप से खुले ना हो। हमने यहाँ पर काम किया क्योंकि आपका सहयोग मिला। आप मन से ओपन नहीं होते, आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो चीजें संभव नहीं हो पाती। ये वक्त आज आ गया है कि हमको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी।
मैं आपको नहीं बता सकता, आप पहले से जानते हैं। लेकिन आज हम प्रोडक्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी में हम बात जब करते हैं तो हम मिट्टी में जाते हैं। तो ये चीजें आ गई, हम आपको स्प्रे कर रहे हैं, कितने स्प्रे एक साल में होने चाहिए, हम इस ओर जाए। तो 3 साल का यहाँ पे समय रहा, पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि हम अपने काम यहाँ पे काम करें। तो कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं। जहां तक चमन भाई ने कहा कि एक्सपायरी डेट होती है, मैं एक्सपायरी नहीं मानता। ये फुटप्रिंट हमेशा यहाँ रहेंगे, संजीवनी हमेशा यहाँ पे रहेगी। बस थोड़ा एक पॉज लिया है। इस पॉज किस लिए लिया है कि संजीवनी के फुटप्रिंट आपका यहाँ पे एफपीओ है, ये एफपीओ आगे को सस्टेन कैसे करती है। प्रोजेक्ट के साथ ही टोला बोल रहे हैं, कला जी बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं, लेकिन एक जब आम जनमानस से यहाँ पर आदमी आता है, अपने भाव को व्यक्त करता है, तो असली इम्पैक्ट हमारे यही है। और मैं आशा करता हूँ कि हमेशा इम्पैक्ट जारी रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसमें एक हमने लेटर बनाया है, हैंड ओवर लेटर हम इसको बोलते हैं। इसमें लिखा है, प्रिय निदेशकगण, द हिमाचल किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जंजहली, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। विषय, परियोजना संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण। आदरणीय महोदय, जैसा कि विदित है, संजीवनी विकास एवं जन कल्याण समिति द्वारा जनवरी 2021 में HDFC बैंक CSR परिवर्तन द्वारा वित्त पोषित परियोजना केंद्रित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत द हिमाचल किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का गठन किया गया। परियोजना कार्यान्वयन की अवधि में द हिमाचल किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्रदर्शित असाधारण प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपकी दूरदृष्टि और सहयोग से हम हिमाचल के ग्रामीण समुदायों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सार्थक कार्य कर पाए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, परियोजना की अवधि जो कि 3 वर्ष थी, अब वह पूर्ण हो चुकी है। अतः यह पत्र परियोजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को औपचारिक रूप से आपके सुपुर्द करने के लिए है। साथ ही संलग्न आलेख में उन सभी संपत्तियों और संसाधनों का विवरण है जो केंद्रीय विकास कार्यक्रम परियोजना के माध्यम से विकसित किए गए हैं या फिर खरीदे गए हैं। हमें विश्वास है कि ये दस्तावेज हिमाचल के किसानों के जीवन में इस परियोजना द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलावों को दर्शाने में मददगार होंगे और आपकी सहायता करेंगे। यह भी आशा करते हैं कि ये दस्तावेज आपको परियोजना की कार्यान्वयन और उसके परिणामों को समझने में सहायता करेंगे और आपके भावी कार्यों में भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। द हिमाचल किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड और कृषक हित समूहों के द्वारा हमने न सिर्फ स्थानीय कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाया है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और आजीविका के नए अवसर पैदा करने में भी हमारी पहल सफल हो पाई है। परियोजना की अवधि में संलग्न स्थायी पूंजी प्रसंस्करण इकाई और समुदाय को आजीविका संवर्धन के उद्देश्य से दिया गया था, जिसका हस्तांतरण आज दिनांक 1 अप्रैल 2024 को किया जा रहा है। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी और जवाबदेही अब द हिमाचल किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, कृषक हित समूह और व्यक्ति विशेष की होगी। हम इस अवसर पर HDFC बैंक CSR परिवर्तन का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके निरंतर समर्थन के बिना यह परियोजना संभव नहीं हो पाती। उनके अथक सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। अंत में हम द हिमाचल किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड और 5 पंचायतों में गठित 50 कृषक हित समूहों के सदस्यों और पदाधिकारियों को उनके भावी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपका संकल्प और समर्पण प्रदेश के किसानों और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। As we draw the curtains, it's time to express our deepest gratitude to all the dedicated members of the Himachal Farmer Producers Cooperative Limited for their unwavering support and tireless efforts, which has been the driving force behind this transformative journey. Your collective spirit that paves the way for a brighter tomorrow.
We also extend our heartfelt thanks to HDFC Bank CSR for their steadfast support and belief in this project. This partnership has been instrumental in turning dreams into reality, and your contribution will leave a lasting impact on the communities for generations to come. As we bid farewell to this chapter, let us carry forward the lessons learnt, the bonds forged, and the successes celebrated. The story of the Himachal Farmer Producers Cooperative Limited is not just a tale of change, it is a testament to the power of unity, perseverance, and the collective pursuit of a better future.